Dehradun Defense Academy. So hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is the Dehradun Defense Academy. My name is Atul Saran and I am working as a Dean Academics at Dehradun Defense Academy. So बच्चे लोग, आप लोगों को जैसे पता है कि संडे को हमारा NDA 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, जिससे रिलेटेड हम मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं. ओके, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे. तो आज हम लेके आए उसका नेक्स्ट पार्ट. जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा. प्लीज पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिए. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि हमें एक fx की वैल्यू दे रखी है. ओके, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखी है और हमें बोला गया है कि हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, f-1 प्लस f0 प्लस f1. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. जिन जिन को इस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस है वो इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके, आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि f-1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो f-1 का मतलब क्या है यहां पे, दैट इज हमारे यहां पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहां पे हम रखेंगे x इक्वल टू -1. ठीक है, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट पे अगर मैं x इक्वल टू -1 रख दूंगा तो मुझे f-1 की वैल्यू मिल जाएगी. सो आइए रखते हैं x इक्वल टू -1 और देखते हैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है. तो ठीक है, मैंने रखा x इक्वल टू -1. ओके, f-1. ओके, अब मैंने रखा x इक्वल टू 1 यानी कि 1. यहां मेरा आया -2 और यहां मेरा कितना आया, यहां पे आया मेरा -3 और यहां पे आया मेरा -2. यहां मेरा कितना आया, यहां आया मेरा -1, यहां आया मेरा -1 और यहां पे आया मेरा -2. यहां आया मेरा 2 -2 और यहां पे आया मेरा -3. अब देखो तीसरे कॉलम की मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, f इक्वल टू -1 पे x इक्वल टू -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0. x इक्वल टू -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0. और यहां पे x इक्वल टू -1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0. आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी. अब बच्चे लोग, आप लोगों को पता होगा, अगर आपने मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा होगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिसेस में किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू 0 होती है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, यस, यू गेस इज राइट. उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है. तो इस केस में भी इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी. ठीक है, तो f-1 की मुझे वैल्यू मिल चुकी है. वो कितनी है, f-1 की मुझे वैल्यू मिल चुकी है, 0. आइए सॉल्व करते हैं अगला पार्ट, दैट इज f0. f0 का मतलब क्या होगा, यहां पे मुझे x कितना रखना पड़ेगा, यहां मुझे रखना पड़ेगा x इक्वल टू 0. तो आइए रखते हैं x इक्वल टू 0 और देखते हैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है. ओके, आइए सॉल्व करते हैं. ओके, तो f0 पे मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो पहला मुझे मिलेगा 1, उसके बाद मुझे मिलेगा 0, फिर 0, उसके बाद मुझे मिलेगा 0 0 और यहां मुझे मिलेगा 2 -1 और यहां मुझे मिलेगा -2. ठीक है, यहां मुझे मिलेगा 1, यहां मुझे मिलेगा 0, यहां मुझे मिलेगा 0. ओके, आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, यस, यू गेस इज राइट. इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0. ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर रो के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी कितनी मिली मुझे, 0 मिली. एब्सोल्युटली. सी कितना सिंपल है ना क्वेश्चन.
f0 की भी मुझे वैल्यू कितनी मिली? 0। अब निकालते हैं f1 की वैल्यू। f1 का मतलब क्या होगा? यानी कि मुझे x इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद देखते हैं इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती है। ओके, सो लेट्स पुट x इक्वल टू 1 एंड सी व्हाट रिजल्ट वी विल गेट। ओके, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट पे मैंने f इक्वल टू 1 रखा, तो मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिली? देखो, मुझे मिली 1 2 और यहां मुझे मिला 0। ओके, सेकंड कॉलम में देखो मुझे क्या मिलेगा? 1, यहां मुझे मिलेगा 0 और यहां पे मुझे कितना मिलेगा? 0। यहां मुझे मिलेगा 2 और यहां मुझे मिलेगा 2 और यहां मुझे कितना मिलेगा? 0। अरे वाह, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप बता सकते हो विद इन अ सेकेंड? 0। एब्सोल्युटली राइट। मे आई आस्क यू द रीजन बिहाइंड दैट? यस, यू गेस इज राइट। किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिसेस में किसी भी रो या कॉलम के अगर तीनों एलिमेंट 0 होते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यानी कि f1 की भी वैल्यू मुझे कितनी मिली? 0 मिली। यानी कि f1 भी 0 है। यानी कि f माइनस 1 f0 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस 0 प्लस 0। आंसर वुड बी 0। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, बहुत सिंपल था। आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा सिंपल। अगला क्वेश्चन है if one root of 5x square plus 26x plus k equal to 0 is reciprocal of the other, then what is the value of k? ओके, देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ओके, और मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस k इक्वल टू 0 दे रखी नहीं दे रखी है? तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वेट करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? देखो, मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी? a इज इक्वल टू 5, b इक्वल टू 26 एंड c इक्वल टू k। मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखा है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स निकालते हैं तो उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के आंसर क्या आते हैं? आप लोग को पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, मान लीजिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, मैंने मान लिए और मुझे यह भी पता है अल्फा प्लस बीटा मुझे देता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज द अल्फा बीटा वो मुझे देता है सी बाई ए। देता ही नहीं देता है। अब क्वेश्चन में मुझे एक चीज और बोल रखी है। क्या बोल रखी है? कि एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है। हां, दे रखा है नहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यहां पुट करो। ठीक है, अल्फा की जगह मैंने क्या डाला? 1 बाय बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सी की वैल्यू क्या है यहां पे? के। और ए की वैल्यू क्या है? 5। बीटा से बीटा कटा और के की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 5। इजंट इट? था ना बहुत ही लल्लू पंजू क्वेश्चंस। तो यहां मुझे के की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज दी 5। ओके, so your option C is the correct answer. So let's move on to the next question. Next question बोलता है मेरा if f x plus 1 equal to x square minus 3x plus 2 then what is fx equal to? ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें मुझे बोला गया है f x plus 1
कितना दे रखा है मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये मुझे दे रखा है और मुझे बोला गया है कि यहां पे fx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पे क्या लिखूं, x को पुट कर दूं x माइनस 1 से, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x माइनस 1 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा। देखो x को मैंने रिप्लेस किया x माइनस 1 से, तो यहां मुझे मिलेगा x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब देखो -1 से +1 कटा, यानी कि मुझे क्या मिला यहां पे fx। अब देखो इस चीज को एक्सपेंड करोगे, कैसे एक्सपेंड करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के लगाओ और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहां मुझे कितना मिलेगा -3x प्लस 3, और यहां मुझे मिलेगा +2। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आगे सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x मुझे कितना देगा, -5x प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 मुझे क्या देगा, +6। सो हेयर इज योर आंसर, दैट इज द वैल्यू ऑफ fx, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? यस। ओके, आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है मेरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसने 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, एक मुझे सेट दे रखा है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, वो मुझे पूछ रहा है कि ये जो दोनों सेट्स दे रखे हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले मुझे इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A is equal to the number of elements present in B। ये होता है मेरा इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब when number of elements present in set A is equal। ध्यान रखो मैं यहां पे इक्वल की बात कर रहा हूं, सेम की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, when the number of elements present in set A is equal to the number of elements present in set B। ठीक है, तो उस केस में उन सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स बोल सकते हैं। तो आओ देखते हैं पहला स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट मेरा बोलता है ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स है या नहीं। अब देखो सेट A में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 3। सेट B में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 3, यानी कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो ऑप्शन ए तो आपका राइट प्रूफ हो गया। अब चेक करते हैं कि स्टेटमेंट 2 आपका गलत है या सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, आपका एक एलिमेंट दे रखा है और उसके सेट्स हैं, और बी का भी आपके सेट दे रखे हैं और कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये बोल रहा है ये इक्वल सेट्स है या नहीं। ठीक है, अब देखो इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स अलग होते हैं और इक्वल सेट्स अलग होते हैं। देखो इक्वल सेट्स का मतलब होता है, ओके, व्हेन, ये आप नोट डाल के लिख सकते हो, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in set A belongs to set B and vice versa। ठीक है, यानी कि वाइस वर्सा, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सेट बी को बिलोंग करते हो, और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए को बिलोंग करते हो। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हम चेक करते हैं वेदर द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 2 में देखो 159,
क्या ये वाले एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट हैं? बिल्कुल है, देखो 1, 5 और 9। ठीक है, हमारा एक चीज तो प्रूफ होगी। अब वाइस वर्सा भी चेक करते हैं कि सेट बी में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेट ए में भी प्रेजेंट है। सेट बी के एलिमेंट्स देखो 1, 5 और 9, क्या वो सेट ए में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, यानी कि हमारे ऑप्शन दोनों सही हैं। बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है मेरा, इफ x² x एंड -8 आर इन AP देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास कोई सी भी 3 नंबर है ABC, अगर ये तीनों नंबर मेरे AP में होंगे तो मुझे क्या रिलेशन मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी सीरीज AP सीरीज कब कहलाती है? जब उस सीरीज के किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? मेरा कांस्टेंट होता है। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम माइनस करके। ठीक है, तो अगर इस केस में अगर मुझे इनका कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, अगर फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? B - A। और अगर मुझे नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? C - B। और इन दोनों चीज को मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा तभी तो ये सीरीज AP सीरीज कहलाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? यहां पे 2B इज इक्वल टू A + C। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब देखो, मेरे पास 3 एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं? मुझे दे रखा है x² x और मुझे दे रखा है -8। अगर इसको मैं मान लेता हूं A, इसको मैं मान लेता हूं B और इसको मैं मान लेता हूं C, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यूज डाल दो। ठीक है, तो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू x² और मुझे यहां मिलेगा कितना? -8। इसको सॉल्व करोगे, x² -2x -8, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल चुकी है। हाँ, इसके रूट्स आप कैसे निकाल सकते हो? स्प्लिटिंग मेथड से निकाल के देखो। इसके रूट्स आपके क्या मिलेंगे? x² -4x + 2x -8 = 0, x -4 + 2x -4 = 0। यहां से मुझे x -4 x + 2 = 0 और यहां से मुझे x की 2 वैल्यू मिलेगी, दैट इज 4 और -2। तो मुझे यहां पे x की 2 वैल्यू मिल चुकी है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, इजंट इट? तो आइए सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे बोला गया है द थर्ड टर्म ऑफ अ GP इज 3, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, अब देखो GP सीरीज देखो, मान लो मेरा फर्स्ट टर्म है, फिर मेरा सेकंड टर्म है, फिर मेरा थर्ड टर्म है और फिर मेरा फोर्थ टर्म है और मेरा फिफ्थ टर्म है। ठीक है, और मुझे थर्ड टर्म दे रखा है कितना? मुझे दे रखा है 3। ठीक है, और मुझे पता है GP सीरीज में अगर मेरा जो फर्स्ट टर्म होता है वो होता है मेरा A, सेकेंड टर्म होता है मेरा AR, थर्ड टर्म होता है मेरा AR², फोर्थ टर्म होता है मेरा AR³ और फिफ्थ टर्म होगा मेरा AR⁴। यानी कि मुझे AR² की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3, इजंट इट? अब देखो मुझे क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट करो तो मुझे क्या मिलेगा? A⁵ और R⁵ देखो कितना, 1, 3, 6 एंड 10, यानी R⁵10। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? AR²⁵ अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, कितनी? 3 क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे 3 पुट करो, 3⁵, दैट इज 81 इज योर आंसर। सो ऑप्शन ए। सो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है मेरा, वो बोलता है इफ 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस थीटा। ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मुझे दे रखा है 3 cos थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/4 इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अब बताओ 3/4 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, tan थीटा। तो यहां से मुझे किसकी वैल्यू मिली? मुझे मिल गई है यहां पे tan थीटा की वैल्यू, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है tan 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूं, जो कि मेरा क्या होता है, देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है देखो tan a प्लस tan b, ओके, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। होता ही नहीं होता है, लगा दो। देखो इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या आएगा मेरा, tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 45 डिग्री tan थीटा, ठीक है। क्या मुझे tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, कितनी? वो मुझे पता है 1। और क्या मुझे tan थीटा की वैल्यू पता है? यस, कितनी पता है? 3/4। डाल दो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, 1 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा, 7/4 इंटू 4/1, 4 से 4 कटा और आपका आंसर कितना आया, 7। सो योर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you very much for today's lecture. See you in the next video. Dehradun Defense Academy, where excellence is the only aim.